हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनआईएसएम सीरीज 8 के कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे। इसके पहले भी कुछ एमसीक्यूज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल को तो पहले आप सब्सक्राइब करना, उसके बाद आप मेरे पुराने वीडियोस को भी चेक करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको स्टॉक मार्केट या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करना है। और definitely hit the bell icon so that you get the notification if any new video is uploaded. So without wasting further time, let's see the questions. The first question is, broker are allowed to and expected to fund margin requirement of their clients, but they may or may not collect such margins from their clients. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, उनका ये काम है कि वो अपने जो क्लाइंट्स है उनको अगर फंड की ज़रूरत पड़े, ये वो उनको हेल्प करेगा ब्रोकर। ठीक है, तो ये उनका काम नहीं है। ठीक है, कुछ अगर उनको हेल्प चाहिए, किसी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन, उस तरह का हेल्प ब्रोकर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट को फंड की ज़रूरत है तो वो क्लाइंट को ही अरेंज करना है, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये एलसी गुप्ता कमेटी के जो रिकमेंडेशंस में जो 50 पॉइंट्स है अप्रोक्सीमेटली, उसमें भी ये पॉइंट दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एलसी गुप्ता कमेटी दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट्स है उनको अपना मार्जिन खुद पे करना है, उनको ही उसका अरेंजमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, प्रीमियम जो है कॉल का वो बढ़ेगा, लेकिन पुट का जो होगा वो कम होगा। ठीक है, और उल्टा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो प्रीमियम जो है कॉल का वो डिक्रीज होगा, और जो पुट का प्रीमियम है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो आंसर है ये ट्रू है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो कॉल भी बढ़ेगा, पुट घटेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कॉल भी कम होगा, लेकिन पुट जो है ये इंक्रीज होगा। Next question है, on the derivatives exchange, a trading cum clearing member has a client who has purchased and sold 600 and 350 contract respectively in August series of POR futures and contract multiplier 50. So contract multiplier का मतलब है lot size. ठीक है, the trading cum clearing member has purchased and sold 300 and 850 contracts respectively on his own account in the same August series of POR futures. What is the outstanding liability or the open position of the member towards the clearing corporation in the number of contracts? So friends, this question is very easy. तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ओपन पोजिशंस कितने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो मैंने XYZ कंपनी का अगर मैंने फ्यूचर्स बाई किया और अगर उसको मैंने अभी तक सेल नहीं किया है तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या फिर ओपन पोजीशन। और अगर मान लो उसको मैंने 2 दिन के बाद सेल कर दिया तो उसको हम बोलेंगे ऑफसेटिंग। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को ही ओपन पोजीशन बोलते हैं और उसका ऑपोजिट होगा ऑफसेटिंग। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 600 बाई तो किया है पहले, ठीक है, लेकिन सेल कितना किया है, 350 कम किया है। तो यहाँ पर 250 जो है अभी तक और पोजीशन ओपन है, तो ये 250 हो गया। और सेकेंड लाइन में क्या दिया है कि 300 तो परचेज हुआ लेकिन सोल्ड हो गया कितना, 850। तो यहाँ पर भी आपका 550 जो है अभी आपका पेंडिंग है, तो ये आपका 550 ओपन। तो अगर आप टोटल करते हो दोनों, ठीक है, तो आपका टोटल ये आ जाएगा 800। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 800। तो ओपन पोजीशन का मतलब आप समझना, तब इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो, कोई पोजीशन अगर आपका ओपन है, अगर बाद में अगर उसको आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है, तो उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। अगर नहीं किया तो वो ओपन पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Two stocks A and B stocks are quoted at rupees 500 per share. Keeping everything else constant, if A is more volatile than B, which put will be priced higher? So friends, अगर कोई स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसका कॉल और पुट दोनों भी महंगा होगा। ठीक है, और वॉलेटिलिटी अगर कम है तो उसका प्रीमियम जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है यहाँ पर ये होगा द पुट ऑफ स्टॉक ए। आप चाहे स्टॉक ए का कॉल खरीदो या पुट खरीदो, इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बी।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस जो है मेरे पुराने वीडियोस पर आप जाकर देख सकते हो। और ज़रूर इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है या जिनको मतलब कोई दिक्कत है, उनको ये क्वेश्चंस से प्रैक्टिस में उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम होता है ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें 60% पासिंग होता है, 60 मार्क्स का आपको स्कोर करना है। 0.25% जो है आपका इसमें नेगेटिव होता है। तो 4 अगर आंसर्स आपके इनकरेक्ट होते हैं तो 1 मार्क आपका कट होता है, मतलब 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन आपका डिडक्ट होता है। ये असेसमेंट स्ट्रक्चर है। किसी भी तरह का गाइडेंस या अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट करियर अहेड।